सुप्रभात प्यारे बच्चों। देखिए आप लोग, इससे पहले वाली वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं सुपोषण संबंधी ध्यान देने योग्य बातें। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सुपोषण संबंधी ध्यान देने योग्य बातें, इसको हम आप लोगों को बता चुके हैं। और इसके अंतर्गत है सुपाच्य भोजन। सुपाच्य भोजन जो होता है, संतुलित भोजन के उद्देश्य तभी पूर्ण होते हैं जब वो भली भांति पचकर अवशोषित हो जाए, बढ़िया से पच जाए, जिसे सुपाच्य भोजन कहते हैं। उसके बाद शुद्ध व ताज़ा भोजन है। शुद्ध मतलब मिलावट रहित, उसमें किसी प्रकार की मिलावट ना हो। जैसे आज जो भी चीज़ें हम लेते हैं ज़्यादातर हमें मिली हुई मिलती हैं, चाहे वह धनिया हो, चाहे हल्दी हो, चाहे मसाला हो, कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं, तेल है, सब में हमें मिक्स ही मिलता है, उसमें ज़रूर मिलावट रहता है। तो ताज़ा जो होता है वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे शुद्ध व ताज़ा भोजन। देखिए, भोजन सुपोषण का अनिवार्य अंग है। भोजन कितना भी पौष्टिक क्यों ना हो, यदि वह सड़ा गला है तो उसमें पौष्टिक पोषक तत्वों की मात्रा समाप्त हो जाती है या समाप्त हो जाएगी। इसके बाद है भोजन की भिन्नता। प्रत्येक वर्ग के भोजन मतलब भोज्य पदार्थ जो होते हैं उसे बदल बदल कर प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है दोषपूर्ण भोजन। भोजन सदैव शुद्धता से बनाना चाहिए, उसे शुद्धता से परोसना चाहिए, अच्छे से ढक करके रखना चाहिए और मक्खियों से बचाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं शाकाहारी भोजन। तो मांसाहारी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, वसा है आदि उत्तम श्रेणी के होते हैं, फिर भी इनका अधिक प्रयोग करने से तामसिक प्रवृत्तियों व क्रोध की वृद्धि होती है, उसकी बढ़ोतरी होती है। अतः इनका प्रयोग कम करना चाहिए। शाकाहारी भोजन में हम इसकी पूर्ति सोयाबीन, दूध, मूंगफली, सूखे मेवे तथा वनस्पति तेल से कर सकते हैं। जो चीज़ें हमें मांसाहारी में मिलती हैं उसकी पूर्ति, उसका जो है पूर्ण जो होता है कि हम उसकी पूर्ति कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, दूध है, मूंगफली है, सूखे मेवे हैं और वनस्पति तेल है। इसे हम इससे पहले आप लोगों को बता चुके हैं। अब आप लोग आगे देखिए, जैसे सस्ता पौष्टिक भोजन है। भारत में अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं जो सामान्य स्तर से भी निम्न तरीके का जीवन व्यतीत करते हैं। प्रायः ऐसे व्यक्तियों के लिए सुपोषण की समस्या उठती है। आप लोग देखते हैं कि हमारा देश जो है गरीबी रेखा से कितना ज़्यादा जूझ रहा है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिसको पेट भर खाने को नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों को, जिसको ये पता ही नहीं रहता है कि हमें, अब जिसे शाम का भोजन नहीं मिलता है वो बेचारा कहाँ से समझेगा कि हम प्रोटीन या पौष्टिक तत्व लें अपने लिए खाने में। उसको तो सिर्फ यही रहता है किसी तरीके से हमको मिल जाए, हम अपना पेट भर लें। तो हम जो है सस्ते भोजन से भी पोषक तत्वों की उचित मात्रा में प्राप्ति कर सकते हैं, बस जानकारी नहीं रहती है। और इसीलिए ये जो है गृह विज्ञान बालिकाओं के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है कि अगर जानकारी रहेगा तो हम सारे तत्वों को अपने भोजन में सम्मिलित कर सकते हैं आराम से। लेकिन उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे आप लोग देख रहे हैं प्रोटीन, ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें हमें महंगे पदार्थ से ही प्राप्त हों। ये सस्ते भोज्य पदार्थ हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे प्रोटीन है, इसको आप मट्ठा है, दालें हैं, सोयाबीन है, हरी पत्ते वाली सब्जी से भी प्राप्त कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, इसे हम जौ, बाजरा, चना, आलू, शकरकंद, सस्ते चावल, दाल, गुड़ और गन्ना, ये इसके स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। अब यहाँ पर खनिज तत्व देखिए, जैसे अंकुरित अनाज है, नींबू है, टमाटर है, हरी पत्ते वाली सब्जी है, मौसमी फल हैं, गाजर है, मूली है, ककड़ी है, खीरा है। तो ये सब सस्ते भोज्य पदार्थ हैं। वसा के लिए हम वनस्पति तेल या घी अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप लोग देखिए उचित पोषण एवं उसके लक्षण। असंतुलित आहार से हानियाँ। असंतुलित आहार जो होता है
जैसे अभी आपने देखा कि भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए, उसे साफ से बनाना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, सड़ी गली चीज़ों का प्रयोग कम करना चाहिए। तो इसमें आप लोग देखेंगे मतलब असंतुलित आहार से हानि जो होती है हमारे भोजन में, भोजन के विभिन्न अवयव जो होते हैं, तत्व जो होते हैं, उसकी कमी से हमारे शरीर को क्या हानि होती है। तो प्रोटीन की कमी से हानि। निर्धनता और अज्ञानता के कारण शिशुओं और बालकों को पर्याप्त प्रोटीन की उपलब्धि नहीं हो पाती। फलतः वे या तो काल के गाल में ग्रसित हो जाते हैं अथवा निरंतर रोगग्रस्त रहते हैं। तो ऐसे में देखिए उन्हें वृक्क तथा यकृत के रोग हो जाते हैं। और इस कमी को दूर करने के लिए, प्रोटीन के अभाव को दूर करने के लिए दही, पनीर, अंडा आदि का सेवन करना चाहिए या इसे भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। अब आगे आप लोग देखिए यहाँ खनिज लवणों की कमी से हानि। तो खनिज लवण अभी हमने बताया आपको कि किस में मिलते हैं। अब इसकी कमी से क्या हानि होते हैं। कैल्शियम व फास्फोरस शारीरिक विकास में बहुत आवश्यक हैं। इसकी कमी से बालकों के दांत व अस्थियां दुर्बल हो जाती हैं, रक्त की कमी हो जाती है। आयोडीन की कमी अपना प्रभाव चूलिका ग्रंथि पर डालता है। शरीर दिनों दिन क्षीण हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है एकदम से। अतः इन लवणों की प्राप्ति हेतु इनकी पूर्ति के लिए दूध, हरी पत्तेदार सब्जी, छिलकेदार अन्न ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह समस्त लवण स्वास्थ्य की रक्षा हेतु नितांत आवश्यक होते हैं। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं पॉइंट नंबर 3 है विटामिन की कमी से हानि। विटामिन शारीरिक विकास में बहुत आवश्यक है। इसकी कमी से स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, जिसका विवरण निम्न है। जैसे हुआ नंबर 1 है विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से क्या हानि होती है। इसका प्रभाव नेत्रों पर पड़ता है, सर्वाधिक रूप से पड़ता है नेत्रों पर। आँखों की चमक समाप्त हो जाती है, वस्तु दिखाई नहीं देती है, धीरे धीरे दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसकी कमी को पूर्ण करने के लिए मक्खन, अंडे, जिगर का सेवन करना चाहिए। विटामिन ए की कमी की हानि से आपने देखा कि नेत्रों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, आँखों की चमक खत्म हो जाती है और धीरे धीरे दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप लोग मक्खन, अंडे, जिगर आदि को अपने भोजन में सम्मिलित करिए। अब आगे देखिए, अगला पॉइंट है आप लोगों का विटामिन बी की कमी से हानि। विटामिन B1 की कमी से भूख लगनी बंद हो जाती है, और भूख नहीं लगेगी तो कुछ खा तो पाएंगे नहीं, और हमारे अंदर कुछ जाएगा नहीं तो शरीर का पोषण कैसे होगा। तो संभव है कि हानि ही होगी, उससे लाभ तो होगा नहीं। आप देख रहे हैं विटामिन बी की कमी से भूख लगनी बंद हो जाती है, स्नायु संस्थान तथा हृदय संबंधी रोग होने लगते हैं, थकावट का अधिक अनुभव होता है, स्वभाव चिड़चिड़ा और रक्तचाप कम हो जाता है, और इससे जो है बेरी नामक रोग हो जाता है। इसकी पूर्ति के लिए ऐसा ना हो, इसके लिए अंडा, जिगर, पनीर, दूध, सोयाबीन, आलू आदि अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहिए या इनका सेवन करना चाहिए। अब आगे आइए आप लोग देखिए विटामिन B2 की कमी से हानि। इनकी कमी से आँखों में जलन होती है, जैसे मोतियाबिंद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यही रोग होता है। बाल झड़ने लगते हैं, और ऐसा ना हो, इसके लिए मछली, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जी, दूध, पनीर आदि का सेवन करना चाहिए। अब अगला पॉइंट है विटामिन B3 की कमी से पैलाग्रा नामक रोग हो जाता है, जिससे जीभ, मसूड़े तथा आँखों की श्लैष्मिक झिल्ली पर सूजन आ जाती है, भूख कम लगती है, और देखिए भूख कम लगती है। उसके बाद पर्याप्त मात्रा में
इसकी पूर्ति के लिए मांस, अंडा, खमीर, हरी तरकारियाँ, फलों आदि का सेवन करना चाहिए। अब अगला देखिए आप लोग, विटामिन B6 की कमी से हानि। विटामिन B6 की कमी से त्वचा सूख जाती। विटामिन H की कमी से त्वचा एवं दांतों के रोग हो जाते हैं। यह दूध, अंडा, अनाज से प्राप्त होते हैं। तो आगे है विटामिन C की कमी से हानि। इसको आप लोग तो जानते ही होंगे कि स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अस्थियां, दांत व मसूड़े ठीक से कार्य नहीं कर पाते। थोड़े रगड़ से दांतों में रक्त आ जाता है। शरीर पर पीले रंग के दाग पड़ जाते हैं। इसकी पूर्ति हेतु संतरा, नींबू, मौसमी, अंगूर, आंवला, अंकुरित दालें या अंडा का प्रयोग करना चाहिए। विटामिन D की कमी है। देखिए हेडिंग आप, इसमें जो है इसकी कमी से बालकों, ये रोग जो है बालकों और पशुओं में अधिक पाया जाता है। तो और इसका असर स्त्रियों में मृदुलास्थि रोग होता है। जैसे देखिए इसकी कमी से बालकों एवं पशुओं में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। स्त्रियों में मृदुलास्थि रोग होता है। कमर, जांघ, रीढ़ की हड्डी में पीड़ा होने लगती है। अतः प्रायः सूर्य निकलते ही उसकी अल्ट्रावायलेट किरणों का सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त दूध, घी या दूध की मलाई, मक्खन, मछली का तेल, घी व तेल का सेवन करना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए कि इसकी कमी से बालकों एवं पशुओं में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। स्त्रियों में मृदुलास्थि रोग होता है। कमर, जांघ, रीढ़ की हड्डी में पीड़ा होने लगती है। इसलिए सूर्य की जो धूप सुबह के टाइम एकदम निकलती है, उसको निकलते ही उसका सेवन करना चाहिए। और दूध की मलाई, मक्खन, मछली का तेल और घी का सेवन करना चाहिए। इसके बाद आप देखिए लास्ट पॉइंट है आप लोगों का, कैलोरी की कमी से हानि। यह अधिक शारीरिक परिश्रम करने वालों को प्रभावित करती है। शारीरिक परिश्रम करने का मतलब जो लोग अधिक कार्य करते हैं, शारीरिक कार्य जो लोग ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसको ज़्यादा यह प्रभावित करती है। इसकी कमी से व्यक्ति जो है बलहीन, निस्तेज व दुर्बल हो जाता है। सामान्य भारतीय आहार में यह पूर्ण रूप से पाया जाता है। आहार में कैलोरी की संख्या उसके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा की मात्राओं पर आधारित रहती है। इसकी प्राप्ति के स्रोत हैं, देखिए 1 ग्राम प्रोटीन से शरीर में 3.9 कैलोरी गर्मी उत्पन्न होती है। 1 ग्राम कार्बोज में 3.9 कैलोरी गर्मी उत्पन्न होती है। 1 ग्राम वसा 3.9 कैलोरी गर्मी उत्पन्न होती है। तो अभी आपने देखा कि विटामिन की कमी से जो हानि होती है, विटामिन C की कमी से हानि है, विटामिन D की कमी से और कैलोरी की कमी से। तो ये जो है चैप्टर आपका पहला यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।